देखो सबसे बढ़िया बात आज अभी इन्होंने प्रोग्राम शुरू नहीं किया, गवर्नर साहब की कुर्सी में पहले बैठ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? गोवर्धन। गोवर्धन में रहते हैं। क्या करते हैं गोवर्धन में आप? भगवान की सेवा करता हूँ। कौन कौन सी सेवा करते हैं? खाते सेवा, भोग लगाना सेवा, बनाने की सेवा। आप स्कूल नहीं जाते? हमने सुना आप स्कूल नहीं जाते। नहीं, क्यों? माँ भगवत गीता नहीं सिखाते। लो जी, 3 साल का बच्चा कह रहा है कि भाई वो स्कूल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवत गीता नहीं सिखाते। तो फिर आप कहाँ जाते हैं? गुरुकुल। गुरुकुल में सिखाते हैं भगवत गीता? हरि बोल। हरी हरी बोल। अच्छा, आपके गुरुकुल का क्या नाम है? गीता गुरुकुल। गिव गीता गुरुकुल। और आपके शिक्षा गुरु जी का क्या नाम है जो आपको सिखाते हैं? श्री वृंदावन चंद्र दास जी। अच्छा जी। अच्छा, ये तो बताओ, आपने ये तो बता दिया कि स्कूल में भगवत गीता नहीं सिखाते, पर भगवत गीता पढ़ने से क्या पता लगेगा? जीवन का लक्ष्य पता लगेगा। जीवन का लक्ष्य पता लगेगा। जोर से तालियां बजाइए। भगवत गीता पढ़ने से जीवन का लक्ष्य पता लगेगा। इसका मतलब अगर किसी ने भगवत गीता नहीं पढ़ी या नहीं पता उसको, तो उसको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। और जीवन का लक्ष्य पता लगेगा, फिर क्या होगा? कोई दुखी नहीं होगा। कोई दुखी नहीं होगा। फिर क्या कैसे रहता है वो? खुश रहता है, माला करता है, सेवा करता है, माला करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, कोई श्लोक आता है आपको? गीता का सार क्या है आपको पता है? हाँ, पुण्य अधिकार कस्ते मा फ्लेषु कदाचन मा कर्म फले तो बोमा एसं गोसकवनी। इसका क्या मतलब होता है? कर्म करेगा, फल की इच्छा मत कर। ये गीता का सार नहीं है। तो गीता का सार क्या है? मन मना भक्त अध्यात्म मनस्कुरु। इसका क्या मतलब होता है? कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, फिर आप मेरे पास वापिस आ जाओगे। ये गीता का सार है। हरि बोल। हमारे भारत के अंदर ये बहुत प्रचलित है कि गीता का सार है कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर, पर ये गीता का सार वास्तव में नहीं है। ये गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जहाँ भगवान अर्जुन को थोड़ा पुश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। परंतु वास्तव में अगर आप 18वें अध्याय का 65वां श्लोक पढ़ेंगे, 64वां श्लोक पढ़ेंगे पहले, तो उसमें भगवान ने कहा है श्रृणु मम परम वचा, कि मेरे अहे अर्जुन अब मेरा परम वचन सुनो। और मेरा परम वचन क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, कि मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। ये स्पष्ट कहते हैं। अच्छा, चैतन्य चरित्रामृत से कोई श्लोक आता है आपको? सुनाएंगे? कृष्ण मंत्र है ते हवे संसार मोचान। कृष्ण नाम है ते पापे कृष्ण रे चरण। इसका क्या मतलब होता है? कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाता है और कृष्ण के चरणों के दर्शन हो जाते हैं। आपको कृष्ण के चरणों के दर्शन करने हैं तो आप ही हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, कृष्ण को प्यार करो, कृष्ण का समर्पण करो। हरे कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। अच्छा, एक पोयम आप सुनाते हैं नन्ना मुन्ना। आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कोई पोयम सुनाओ नन्ना मुन्ना वाली। नन्ना मुन्ना भक्त हूँ, प्रभुपाद का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सबके घर जाएंगे, गीता हम सुनाएंगे, बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्णा जी की
वाणी को सबको हम सुनाएंगे, कृष्णा जी की वाणी को सबको हम सुनाएंगे। बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारत में हम वापिस गुरुकुल लेके आएंगे। बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हमारा यही प्रयास है कि भारत में वापस हम गुरुकुल लेकर आएंगे, जहाँ पर दोनों शिक्षाएं दी जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान भी, भौतिक ज्ञान भी दिया जाता है। हमारे गिव गीता गुरुकुल है गोवर्धन में, गौरांग वैदिक शिक्षण संस्थान का, वहाँ पर यही होता है। अच्छा, आपने कभी किसी से प्रॉमिस किया है? हाँ, जब मैं अपने माता के पेट में था तो मैंने कृष्णा से प्रॉमिस किया था। हाँ, जब मैं इस संसार में आऊंगा तो मैं कृष्णा की बहुत सारी भक्ति करूंगा। आपने भी सबसे कृष्णा से प्रॉमिस किया है, किंतु आप भूल गए। भगवान के भक्त याद दिलाने आते हैं। आप भगवान के भक्त याद दिलाने आते हैं? क्या याद दिलाने आते हैं? क्या करना चाहिए हमें? कृष्णा की बहुत सारी भक्ति करना। कृष्णा की बहुत सारी भक्ति करना। हम सब ने अपने जब माता के गर्भ में थे, शास्त्र बताते हैं, तो बहुत पीड़ा होती है और भगवान से हम उस समय प्रार्थना करते हैं। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब बहुत दुखी होते हैं। तो उस वक्त हम बहुत दुखी होते हैं जब माता के गर्भ में होते हैं, पेट में औंधे पड़े होते हैं, कुछ भी मतलब कीटाणु खा रहे होते हैं हमें, तो उस पीड़ा के अंदर भगवान को याद करते हैं। कहते हैं कि जब मैं बाहर आऊंगा तब भक्ति करूंगा, परंतु बाहर आके दादा दादी पापा मम्मी उल्लू 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 पुल्लू करते हैं, उसमें सब भूल जाते हैं भगवान को। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं, जो ये इतने ग्रेट जो संत यहाँ बैठे हैं, ये सब याद दिलाने आ रहे हैं हमें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना प्रभु जी। अच्छा, आप सबको बताओ, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, C A for Arjun, B for Balaram, C for Chaitanya, D for Damodar, E for एक चक्कर, F for flute, G for गंगा, H for हनुमान। हरि बोल। मतलब पाश्चात्य संस्कृति को भी सनातन संस्कृति में बदल दिया। श्री रामचंद्र जी की जय। अच्छा, अब आप एक बात और बता दो बस कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण से पूछते थे उनको सबसे प्रिय कौन है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो मेरा विस्तार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देके सुनाता हूँ। एक पिता के दो बच्चे हैं, एक बच्चा खो गया तो दूसरे बच्चे को ढूंढ कर लाता है, वो अपने आप प्रिय बन जाता है। ये हम कृष्ण के प्रिय है ना, है ना। इसलिए हम जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि दो बच्चे हैं एक पिता के, अगर एक बच्चा भटक जाता है तो दूसरा बच्चा उस बच्चे को लेके आता है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिय बन गया अपने पिता का, है ना। तो अगर आपको भी अपने मतलब भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बनना है तो आपको भी क्या करना चाहिए, पूरे विश्व में इस हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन लेकर आए हैं, इसको आपको पूरे विश्व में क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, अब आखिरी में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको? givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जाना है, महाराष्ट्र से आपको सुनागा। givegita.com पे जाइए, भगवत गीता का बहुत सुंदर उसमें कोर्स मिलेगा आपको, आप उसको सुनिएगा, बहुत अच्छा उसमें समझाया गया है। और क्या करना चाहिए सबको? माला करो माला, सेवा करो सेवा, नाम धर्म कृष्णा। नाम जपने से क्या मिलेगा? आपकी बहुत सारी भक्ति मिलेगी। और क्या मिलेगा? आपकी बहुत सारी भक्ति मिलेगी और सेवा मिलेगी। सेवा मिलेगी। हरि बोल। रामचंद्र जी की जय। आप सब भक्तों की जय। जय गौरांग। हरि हरि बोल। अच्छा, कीर्तन सुना दो बस एक बार सीताराम जी का। जय सीताराम, बजाइए प्रभु। सीताराम, सीताराम, जय सीताराम।
बोलिए सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। अकाम भक्तिदास प्रभु जी, इन्होंने जो एक बात बोली, हमको भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य है। भागवत कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अभी प्रोग्राम खत्म थोड़ी हुआ है, अब थोड़ी देर। तो यही हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का भविष्य है। देखो, जब हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये बच्चे क्यों नहीं हमारे देश का अच्छा भविष्य बन सकते? तो बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देने के लिए हमको इस प्रकार के संस्कारों में संस्कारित होना होगा। यानी कि चैतन्य महाप्रभु की भाषा में अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए। हम जब तृणाद अभी सुनी जोकर दीनता के साथ, तरो रूपी सहिष्णु होकर सहनशीलता के साथ, अमानी ना मान देना, स्वयं मान सम्मान के लिए पागल बनना हो, दूसरों को सम्मान देने की भावना से जब हम भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो अगली जनरेशन है वो भी भगवान का भजन करेगी। तो हमारे अकाम भक्तिदास प्रभु जी ने जो बोला कि हमको अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए, वो ऐसे नहीं बोल रहे, वो उन्होंने आचरण किया। ये जो छोटा सा बच्चा है, ये अकाम भक्तिदास प्रभु जी का ही बच्चा है। उन्होंने देखो कितने संस्कार अच्छे दिए, बिल्कुल उसको पढ़ा रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, भगवत गीता को याद कर रहे हैं। एक और बात है, बहुत साल से हम मठ के एनुअल फंक्शन में प्रोग्राम में आए होंगे, कई साल से, है ना? ऐसा प्रोग्राम आपने नहीं देखा होगा, है ना? एक बच्चे के लिए जरा जोरदार ताली बजाएं। हमारी